अनूप शहर से खबर सामने आई है, जहां अवैध नर्सिंग होम में महिला मरीज की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अनूप शहर में मेरठ नर्सिंग होम पर प्रसूता मरीज को लेकर परिजनों ने भर्ती कराया था, जहां डॉक्टर ने उसको जांच कर भर्ती कर लिया और मरीज का इलाज जारी कर दिया। वहीं रात को डॉक्टरों ने बताया कि महिला मरीज का ऑपरेशन करना पड़ेगा। परिजनों ने बताया कि ऑपरेशन के हमसे 50,000 रुपए भी जमा करा लिए। उसके बाद ऑपरेशन किया। फिर बच्ची होने के बाद प्रसूता की हालत गंभीर होती गई और उसे फिर रेफर कर दिया गया। दिल्ली ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने शिकायत अनूपशहर थाने में तहरीर दे करके की और सीएमओ बुलंदशहर को भी दी। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो परिजनों ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की, जहां सीएमओ बुलंदशहर के आदेश पर अस्पताल को सील कर दिया गया है और जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा सोमपाल नाम है सर। जहानपुर का रहने वाला हूँ, जिला संभल का। क्या घटना हुई आपके साथ? मेरे घटना साहब ये हुई थी मेरे साथ कि मेरी घरवाली के हल्के हल्के दर्द उठे, तो उसको लेके मैं अनूपशहर मेरठ नर्सिंग होम में लेके आया। तो डॉक्टरों ने जैसे देखा, डॉक्टर रोहित ने और गुड़िया ने देखने के बाद मुझसे कहा था कि भैया आपकी डिलीवरी यहीं हो जाएगी। कौन सा नर्सिंग होम? ये मेरठ नर्सिंग होम है जी, बुलंदशहर रोड पे। फिर क्या हुआ? तो फिर उन्होंने साहब आधा घंटे बाद देखने के बाद मुझसे बोले जी ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। हाँ, तो फिर मैंने की जी खर्चा बताओ कि खर्चा आपका 1 लाख रुपए कम से कम लगेगा। तो मुझसे 50,000 रुपए साहब पहले जमा करा लिए। कराने के बाद ऑपरेशन कर दिया रात को। बेटी मेरी ठीक पैदा हुई। उसके बाद दूसरे दिन सुबह ही मेरी बेटी की मतलब मौत हो गई। मौत होने पे साहब मुझसे बोले उसके दूसरे दिन के ब्लड के भी और कमी है, ब्लड आपको मंगाना पड़ेगा। तो मैंने की आप बताओ, तो ब्लड ला करके जहाँ से भी लाए वो बोझा ने ब्लड उन्होंने जैसे चढ़ाया वैसे ही साहब मेरी घरवाली की हालत गंभीर होती चली गई। फिर साहब उसके बाद क्या हुआ, हालत गंभीर होने पे 3-4 क्या बोले डॉक्टर? डॉक्टर मुझसे बोले कि यहाँ से आप ले जाओ। तो मैंने की जी मैं आप ये बताओ, आपने तो मुझसे गारंटी ली, बताओ कहाँ ले जाऊँ? कि नहीं आप ले जाओ और कोई बात नहीं है, जो हमने मतलब वो करा है वो बोझा ने क्या इलाज करा था, उन्होंने कैसा ऑपरेशन करा। करने के बाद साहब मैं उसके लिए अलीगढ़ दिखाता हुआ, मतलब जैसे उन्होंने मुझसे कोई रेफर नहीं दिया, अलीगढ़ दिखाता हुआ मैं उसके लिए दिल्ली को ले जाते हुए रास्ते में उसकी हत्या मतलब आपकी घरवाली को रास्ते में मौत हो गई? हाँ, मौत हो गई रास्ते में सर। मौत होने पे मैं साहब लेके आया। लेने के बाद मुझसे 1 लाख रुपए जमा करा लिए। फिर 2-3 दिन बाद मैं आया, मैंने की मैडम मुझे पैसे वापस कर दो। मेरा आपने बिल्कुल घर बैठा दिया, मेरे छोटे छोटे 4 बच्चे। तो कि नहीं, मेरे बहुत बढ़िया सोचे, आप क्या बात कर रहे हैं, मैंने क्या करा तुम्हारा? तो मैंने की साहब करो तो तुमने ही जो भी कुछ करा है। अब साहब उसके बाद उसने उसको तो कि मैं आने के बाद फिर क्या बोला उन्होंने? मुझसे धमकाया मुझे कि मतलब आप यहाँ से भग जाओ और नहीं आपकी और कुछ जो करा दूंगी ऐसी बात उन्होंने मुझसे धमका के कहा। फिर मैं साहब मैं वहां से भाग आया। आने के बाद मैंने एक प्रार्थना पत्र थाने में भी दिया। थाने में शिकायत की आपने? थाने में शिकायत करी थी अनूपशहर। और कहाँ की? और मैंने सर करी थी बुलंदशहर सीएमओ साहब के यहाँ। अच्छा, और पोर्टल पे भी शिकायत डाली साहब मैंने। पोर्टल की शिकायत के आधार पे ये सर अभी क्या हुआ है? अब ये सीज हो गया। कल सील लगी है? कल? हाँ, कल सील लगी है सर। आपका शुभ नाम? मनवीर। आप इनके कौन लगते हैं? मेरा भाई। क्या आप साथ थे? हाँ जी, मैं साथ था। क्या घटना हुई उनके साथ, इनकी पत्नी के साथ? इनकी पत्नी लेके आए हैं हॉस्पिटल में, ला के भर्ती करी उन लोगों ने, भर्ती करो। भर्ती करने के बाद 50,000 रुपए जमा कराए। 50,000 रुपए जमा कराने के बाद ऑपरेशन किया। ऑपरेशन कराने के बाद सुबह लड़की सही पैदा हुई रात को और सवेरे को लड़की खत्म हो गई। खत्म होने के बाद बोले कोई बात नहीं, ये तो बच्ची है ही जाती है, तो मैं चलो। फिर से बोले कि ऐसा है कि आप ब्लेड लेके आओ। ब्लेड मंगाया, खुद स्वयं अपने आप डिवाइस लेके आई, हाथ में लटका के लेके आई। लटकाने के बाद इन्हें हाथ चढ़ा दो। चढ़ाने के बाद हमारी क्या वो पत्नी को हालत गंभीर हो चली आई डाउन। डाउन होने के बाद फिर चौथे दिन ये बोली कि आप हिंते ले जाइए। हिंते हम साहब लेके अलीगढ़ दिखाते हुए दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचने पे हाथ खड़े डॉक्टर ने कर दे कि आपके मरीज में कुछ नहीं।